यार, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप जब इंटरव्यू देने जाते हो एज अ फेक एक्सपीरियंस, तो पहला क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। नॉट ओनली फॉर फेक एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हो, जो रियल बंदा है, जो भी लाइक 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर आपका एक्सपीरियंस भी है, तो पहला जो क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और यहाँ पे ठीक है, अगर तुम्हारा पहला इंटरव्यू होगा तो डेफिनेटली तुम लोग मिस्टेक करोगे, बट इस वीडियो को देखना लास्ट तक। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो और रिजेक्ट हो रहे हो तो आप वहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। देखो, जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ होता है, जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है। ठीक है, अगर तुम वहाँ पे मिस्टेक किए तो इंटरव्यूअर पहले समझ जाएगा ये बंदा रियल में काम नहीं किया है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा। क्या होता है ना कि इंटरव्यूअर के पास टाइम बहुत कम होता है। दे हैविंग अराउंड 30 मिनट्स। उनको बहुत इंटरव्यू लेना होता है और तुम पहला मिस्टेक कर दिए तो वो समझ जाएगा कि ये बंदा के पास रियल एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो बहुत लोग ऐसे करते हैं कि एज ए फ्रेशर वो देने लगते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, नाम, वेयर आर यू फ्रॉम। इवन बहुत लोग ऐसे हैं कि फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताने लगते हैं, तो ये ऐसा नहीं करना है भाई। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो उस टाइप को आपको बोलना है। अब देखो क्या क्या चीजें हाईलाइट करना है। हम टेल मी अबाउट योरसेल्फ क्रिस्प एंड क्लियर रखेंगे, अबाउट माय प्रोफेशनल करियर, about my technical skills, and about my roles and responsibility in my current project। ठीक है, तो अब चलते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो देखो, एज ए डेवलपर, सपोज आप डेवलपर हो या सॉफ्टवेयर टेस्टर हो और या डेवऑप्स में हो, तो आप इसको रिलेट करके अपने अनुसार इसको ये कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं कि अगर कोई इंटरव्यूअर पूछता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ्स, तो आपको कैसे प्रेजेंट करना है, क्या आंसर देना है, कुछ कुछ चीज को हाईलाइट करना है। चीज को लेंदी मत बनाओ, क्रिस्प एंड क्लियर रखो। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यूअर को टाइम दो कि इंटरव्यूअर तुमसे क्वेश्चन पूछे। अब तुम ही उसको 5 मिनट बर्बाद कर दिए टाइम पहला ही क्वेश्चन में, तो वो लोग इरिटेट हो जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं कि आपको क्या बोलना है। जैसे हमसे कोई क्वेश्चन पूछा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो अपना नाम, हाय, दिस इज मोहित, आई हैविंग अ टोटल 10 year of experience in software development. Currently I am working in XYZ company. About my primary skill set, mm, uh, about my primary skill set XYZ, about my secondary skill set XYZ. Currently my roles and responsibility in my project, we follow the agile process and we have a 3 week of the sprint. So I participate in agile ceremony. So we have a sprint planning, we have a sprint grooming. So as per the coming sprint, we have a sprint planning and a sprint grooming. So as per the sprint planning, the task is assigned. Suppose one of the task is going to assign in your name the enhancement of ad cart. Okay, so one of the means task will going to assign on my name. Okay, then we will go through that. So in a sprint grooming, they will ask the what is your user story point. So user story point means how much time you are going to take to complete your task. So one user story point is 1 day 8 hours. Okay, so I just gone through the user story and I estimated my task. I estimated my user story point is 3. So when a sprint is going to start, then I will start to work on that. Suppose the sprint is going to start from tomorrow, so I will start my task from the tomorrow, right? So what we can do, we can create a subtask for this. So we have a subtask. So in the subtask, we have a a sprint means we can do the analysis task. Then second subtask, we have a uh, code change or
third is your unit testing, then it's a deployment and code review. Okay, so we have created all the subtasks, so then we can analyze and we can start to change the code and all. Then after that we will do the unit testing. After unit testing, the code will be go for the review. If we are getting any review comment, I will work on that. If everything will be fine, then this code definitely will deploy and will send a sign up to the QA. Then QA people will start to work on that. So this is what the involvement we have. So we have a different types of the task, like bugs fixes, enhancement of features. So these are the tasks we are getting in my current project. Then we have a daily stand-up meeting also. So what is the progress of my task, what we have done today, right? So we have to give the status to our client or our teams. Okay, so this is what we have done in my current project. तो यार जस्ट मैं एक हाई लेवल एक एग्जांपल देके बताया हूँ कि आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ में क्या हाईलाइट करना है, ठीक है। थोड़ा सा चीजें को और शॉर्ट करेंगे, जैसे कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में जस्ट हाई लेवल बताओ कि you have done code development, sorry code changes, unit testing, like this. बट यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐड किए क्योंकि एजाइल जो मैं बोला कि हाउ वी आर स्टार्टिंग द टास्क एंड हाउ वी आर कंप्लीटिंग द योर टास्क, राइट, और डे टू डे व्हाट वी आर डूइंग। सो डे टू डे में क्या होता है, तो डे टू डे में आपका प्रोग्रेस होता है, जो कि एक स्टैंड अप मीटिंग होता है कि वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इतना ही आपको बोलना है, ठीक है। आई हैव अटेंडेड मैनी इंटरव्यू, आई टुक मैनी इंटरव्यू, ठीक है। यहाँ पे आपको फैमिली बैकग्राउंड, इवन द एजुकेशन भी नहीं ऐड करना है, आप डायरेक्ट प्रोफेशनल चीज पे आओ एंड यू कैन एक्सप्लेन देम। होप कि आपको एक आइडिया मिला होगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ में क्या बोलना चाहिए। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वी आर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क। यहाँ पे जानते हो बहुत लोग मिस्टेक करते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ में। मैं जो एजाइल वाला चीज बताया, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये चीज। आप कहीं से कोर्स कर रहे हो, ये चीज कोई नहीं बताएगा, ठीक है। जो बंदा रियल में काम कर रहा है आपको वही बताएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको 1-to-1 करियर गाइडेंस है तो आप टॉपमेट में कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, बाय बाय।